इन साल भी बहुत ही शान व शौकत के साथ, बल्कि हर साल से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बार निकाला जाएगा। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर 5 सितंबर शुक्रवार को जमशेदपुर शहर में ऐतिहासिक जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसको लेकर तंजीम अहले सुन्नत जमात ने तैयारियां पूरी कर ली है। बुधवार को तंजीम के कार्यालय धतकेडी मदरसा फैजुल उलूम में आयोजित प्रेस वार्ता में जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा कादरी ने जानकारी दी कि जुलूस की अगुवाई उलेमा ए कराम करेंगे। सबसे आगे आलिम ए दीन होंगे, जबकि पीछे शहर और आसपास के मोहल्लों के आम लोग शामिल होंगे। इस दौरान 500 से अधिक वॉलंटियर पहचान पत्र के साथ यातायात व्यवस्था में सहयोग करेंगे ताकि आम जनता और प्रशासन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। एम्बुलेंस, रसोई गैस सप्लाई और अन्य जरूरी वाहनों के लिए विशेष मार्ग खुले छोड़ दिए जाएंगे। जुलूस की शुरुआत मानगो गांधी मैदान से होगी। यहाँ नात ख्वानी, तकर्री, सलातो सलाम और दुआ का विशेष कार्यक्रम होगा। मैदान में लंगर और पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। तंजीम की ओर से अपील की गई कि इस जुलूस में डीजे साउंड शामिल नहीं किए जाएंगे। मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा कादरी ने कहा कि यह जुलूस भाईचारे और अमन का पैगाम देगा। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए प्रशासन से सहयोग, विशेष बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तय किए गए हैं ताकि शहरवासियों को यातायात की समस्या न हो। प्रेस वार्ता में मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा, मौलाना बुरहानुल हुदा, मौलाना कलीमुद्दीन, मौलाना इम्तियाज, माजिद अख्तर, नौसाद साहब, मुन्ना खान, अहमद रजा खान और अलहाज अब्दुल रूफ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। कुछ चंद ज़रूरी बातें जो तमाम नौजवानों के लिए, हमारे भाइयों के लिए है, वो ये है कि आप जोशो जज्बे के साथ जुलूस में ज़रूर शरीक हो, लेकिन जोश के साथ होश को भी बरकरार रखें। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारी जुलूस की बदनामी हो या किसी तरह से नज़्म व नस्क में गड़बड़ी पैदा हो। डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। हम लोग उस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन, सलामती, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। इसलिए हम लोगों को भी अमन सलामती और मोहब्बत का पैगाम आम करना है। अपनी किसी भी हरकत की वजह से ऐसा न होने दें कि चंद लोगों की वजह से किसी परेशानी का कोई सबब बन जाए। चंद लोग जो है वो खाने का सामान है उसको फेंक कर देते हैं। हमारी गुजारिश है कि भाई दाने को फेंकना ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, गुनाह है। एक एक दाना जो है ना उसकी कद्र है, वो रिज़्क़ है अल्लाह का, उसको दाने को फेंका ना जाए, फेंक कर ना दे बल्कि आप बांटे। ट्रेलर की वजह से भी जो है ट्रैफिक में परेशानी होती है और डीजे भी बजाना मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा साउंड होता है। आप चोंगा लगा के आए और उसमें नाते बजाएं, सलाम पढ़ते हुए आए, है ना, ये सारी चीज़ें करें। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए। रूट जो है इस मरतबा जो रूट हम लोगों का हर साल रहता है वही रूट हमारा रहेगा। गांधी मैदान से, हाँ, गांधी मैदान से हम लोग आम बगान आएंगे और आम बगान से धतकेडी आएंगे। जो हमारा रूट रहता है हर साल का तय है वो रूट, और वो मस्जिदों में चस्पा भी कर दिया गया है। सारी चीज़ें, सारी गुजारिशात। एक ख़ास बहुत ही अहम गुजारिश है हमारी, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है लेकिन फिर भी ये गुजारिश की जा रही है। प्रशासन के साथ भी हम लोगों की मीटिंग हुई थी और उनकी तरफ से भी ताकीद है कि कोई भी गैर मुल्की झंडा कोई भी लेकर हरगिज़ ना आए। अपना मजहबी झंडा आप लेकर आए, कोई बात नहीं है। गैर मुल्की झंडा हरगिज़ लेकर कोई भी ना आए, वरना फिर उसके ज़िम्मेदार खुद आप होंगे। उसके ज़िम्मेदार तंजीम नहीं होगी, उलमा नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, बल्कि जो लेकर आएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। फिर उसको अपने खुद समझना है। तो गैर मुल्की झंडा हरगिज़ ना लेकर आए। हर साल उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, बाज़ाब्ता उनके साथ हम लोगों की मीटिंग होती है, उनको बुला के हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और कैसे किस रूट पे कहाँ आपको रहना है, किस तरीके से जुलूस को कंट्रोल करना है, कहीं किसी तरह की कोई बदनज़मी पैदा ना हो। तो वो खड़े रहते हैं, बाज़ाब्ते उनको जैकेट दिया जाता है,
बैच दिया जाता है ताकि उनको पहचान कर सके कि ये वॉलेंटियर हजरात हैं। और जैसे कोई मरीज़ है, कोई बूढ़ा है, उसको रास्ता पार कराना है तो वो वॉलेंटियर हजरात उनको रास्ता दे देते हैं, छोड़ दिया जाता है। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस वगैरह जा रही है तो उनको जाने के लिए रास्ता देना है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है बहुत नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ। और इसमें प्रशासन का भी बहुत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।